हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। तो हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, और आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन की क्या एनर्जीज है इस समय, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द मून। ओके, यहां पर 2 कार्ड्स निकले हैं, स्ट्रेंथ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं एक कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस, मुझे यहां पर आपके जो पार्टनर के जोडिक साइन दिखते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे यहां पर दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट ये जोडिक साइन मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं। ओके, मैं कैमरा ठीक कर लूं। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर तो आपके ख्यालों में खोए हैं भाई। इस समय आपके साथ के पुराने दिन याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, यानी कि अच्छा टाइम ये याद कर रहे हैं आपके साथ के। बहुत ज्यादा इस समय आपको मिस कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, ख्यालों में खोना, मैं वो चीज देख रही हूं यहां पर, ख्यालों में खोए हैं और प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। और देख रहे हैं ना कि आपकी जो क्वालिटीज है, आपको देख रहे हैं, बहुत गॉड से आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना डीपली, क्योंकि यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो बहुत डीपली मुझे दिख रहा है ये आपके ख्यालों में खोए हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कितने अच्छे हो, कितना आपने कुछ किया इनके लिए, कितना प्यार दिया इनको। मतलब बेसिकली आपकी जो खूबियां है ना, आपकी जो अच्छा नेचर है, आपका जो नेचर है, ये बेसिकली याद कर रहे हैं। आपने जिस हिसाब से इनको, इनकी केयर की, इनकी कदर करी, इनकी रिस्पेक्ट की, इनको वैल्यू किया, इनको प्रायोरिटी में रखा, जो भी आपने इनके लिए किया ना, मतलब मैं नेगेटिव नहीं देख रही हूं, मैं यहां पर देख रही हूं बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन चल रही है कि यार, मतलब ये ना, ये फील कर रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्यों दिल तोड़ दिया उसका, या मैंने क्यों ऐसे ऐसे काम किए जिससे इसका दिल टूटा, ये कितनी अच्छी तो है या कितना अच्छा तो है, ऐसा कुछ सोचते हुए मैं इनको देख रही हूँ इस समय। देखो, बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर ये हमेशा 2 चीजों में कंफ्यूज रहे। इनके आंखों में ना उस समय पट्टी बंध गई थी, ये सही गलत नहीं पहचान पा रहे थे, या कोई इनके कान भर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था कोई थर्ड पर्सन, जिस वजह से ये सही गलत नहीं देख पाए और जिस वजह से ये उनकी बातों में आ गए। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, जिस वजह से इन्होंने गलत स्टेप लिए, आपको अपने से दूर किया, आपको घोस्ट किया, आपको बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बुरा किया आपके साथ, ब्लॉक करना भी हो सकता है। बट लिटरली अब मैं देख रही हूं ना, ये उन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि वो थर्ड पार्टी जो भी आपके कनेक्शन में, रोमांटिक पार्टी या फिर इनकी फैमिली, जो भी है, इनकी मदर हो सकती है या सिस्टर या जो भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लोग भी दिख रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब इनको ना समझ आ गया, उनके इंटेंशन, ये समझ चुके हैं कि इनके इरादे सही नहीं है मेरे लिए। तो अब ये उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, यानी कि मैं देख रही हूं कि अनबन बनी रहती है दोनों के बीच में, जो भी आपकी
आपके उसमें थर्ड पार्टी, और इनका मैं देख रही हूँ बहुत अनबन बनना, लड़ाई झगड़े होना। उनकी बात आप ये नहीं सुनते हैं, अभी भी वो मैनिपुलेट करते हैं, अभी भी आपके खिलाफ कान भर रहे हैं, पर अब ये नहीं सुनते हैं, अभी सुना देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, क्योंकि अब लिटरली समझ चुके हैं कुछ तो ऐसा हुआ है ना इनके साथ, इनको समझ आ गया है कि ये बस बोलने के हैं, मेरे सामने बोलते हैं या मेरा यूज कर रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं, या कुछ तो रियलिटी, कुछ तो सच्चाई आई है थर्ड पार्टी की इनके सामने। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ना ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप दोनों को दूर करने वाले काफी लोग ऐसे हैं, जहर घोलने वाले। लिटरली ये यहाँ पर आपको स्नेक दिख रहा होगा, सांप, और यहाँ पर चमगादड़ का क्या बोलते हैं वो, विंग्स यानी कि पर जैसा दिख रहा होगा। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन चीजों में मतलब एक मुखौटा ओढ़ा है इंसान ने, ये जैसे ढके हुए हैं ना, उल्टा आप देख रहे होंगे, और इसमें से स्नेक निकल रहा है, इसमें से जो चमगादड़ है, बैट का विंग निकल रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने बस चेहरे पर चेहरा लगाया, मुखौटा ओढ़ा है, इंटेंशंस, इरादे इनके सही नहीं है, और ये मेरा भला नहीं चाहते, अच्छा नहीं सोचते, और मेरे सामने अच्छा तो बनते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। और फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर बहुत फूक फूक कर, ताकि अब ये चाहते हैं ना कि अब आप दोनों को कोई अलग ना कर सके। अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे तो अब आपको कोई अलग ना करेंगे, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। क्योंकि अभी पता है किस कंडीशन में है ये ऐसी स्थिति में है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं और ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। और आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, अब आपको उतना ट्रस्ट नहीं रहा, या आप एकदम से, पता है क्या होता है ना, गैप आ जाता है ना, जब बीच में सेपरेशन, गैप, दूरियां आ जाती हैं तो एक इंसान को हिचकिचाहट होती है। अब इनको ना हिचकिचाहट सी हो रही है आपसे बात करने में, आपकी तरफ बढ़ने में, कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि कैसे पहल की जाए, कैसे बात की जाए। वो चीजें दिख रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर है दामून का कार्ड, तो मैं देख रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत इमोशनल। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसी होगी वो, या कैसा होगा वो, क्या कर रहा होगा, मेरे बिना कैसे होगा, कैसे अपना फाइनेंस, अगर आप मैरिड हो तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे वो फाइनेंस चला रही है, कैसे अपना ख्याल रख रही है या रख रहा है। मतलब एक बुरा सा फील हो रहा है, मतलब इनको ना अच्छे से नींद भी नहीं आती है। लिटरली ये बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत बुरा फील करते हैं, इन्होंने किया ही ऐसा है, बट हाँ बुरा फील करते हैं। अब इनको ना अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। जो भी इन्होंने किया तो बहुत गलत है, ओके, बट मैं हाँ अभी प्रेजेंट की एनर्जीज देख रही हूँ, तो आपके बारे में काफी सोचते हुए, डीप थॉट्स, बहुत डीपली सोच रहे हैं जो इन्होंने किया ना, और आपकी क्वालिटीज, आपके अंदर का नेचर ये डीपली सोच रहे हैं। आज तक जब तक आप थे इनके साथ तब तक तो इनको वैल्यू नहीं थी, तब तक तो इन्होंने कभी सोचा नहीं, बट हाँ अब सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हुई होंगी इनके साथ जिस वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं आपके लिए खड़े होने के लिए, आपकी तरफ बोलने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत भी कमजोर हो गई थी, पास्ट में नहीं बढ़ पा रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था छोड़ो अब कुछ नहीं हो सकता, या ये नहीं मानेगी या नहीं मानेगा, तो वो एनर्जीज में देख रही हूँ। और या फिर अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल पाते थे, या किसी थर्ड पर्सन के सामने नहीं बोल पाते थे, या जो भी था ना, मुझे दिख रहा है, या फैमिली को मना नहीं पा रहे थे आप दोनों की शादी के लिए, अगर आप अनमैरिड हो तो वो चीजें भी दिख रही है, अभी मनाना चाहते हैं। या फिर अभी सीधे बोलने वाले हैं कि मुझे तो इसी से शादी करनी है भाई, आप देख लो कराओगे या नहीं कराओगे, नहीं तो मैं भाग ही जाऊंगा या भाग जाऊंगी। कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं, ओके। तो चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। नो थिंकनेस, यस, अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि देखो, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और कैसे चूज करूं, कैसे आपकी तरफ बढ़े, क्या मतलब कहाँ, क्योंकि इनको ना हर जगह खतरा दिख रहा है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि हर कोई आप दोनों को अलग कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हो तो आपके पेरेंट्स अब बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं, नहीं मान रहे हैं कि आप भी इनके पास रहो, या कुछ ऐसा हो सकता है।
कि आपकी फैमिली भी नहीं चाहती है इनसे शादी हो, या कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये या कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को अलग कर रहे हैं ना, तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या चूज करना चाहिए। देखो लोगों का नजर का चेहरा तो इनको नजर आ गया है, बट अब मैं क्या करूं वो समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, द माइसर। तो मुझे दिख रहा है ना, जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने बताया, अब ये छुपकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बिना बताए। वो कुछ एनर्जीज में देख रही हूँ, चुपचाप से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब अब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि हम दोनों एक हो जाएं पहले, फिर मैं बताऊं, क्योंकि छुपके से, क्योंकि आपको भी मनाना है, आपका भी ट्रस्ट जीतना है, तो खुलेआम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग फिर कुछ प्लान कुछ ऐसा करेंगे कि आप ना बढ़ पाओ, ये ना बढ़ पाए आपकी तरफ। तो छुपकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनसे छुपकर कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं ये। मैं छुप कर ना कोई स्टेप ऐसे लेंगे बिना बताए थर्ड पार्टी को, कि थर्ड पार्टी को पता भी नहीं चलेगा, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। और फिर ही हर किसी को बताएंगे जब आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसके बाद चुपचाप से कांटेक्ट करने वाले हैं। मतलब ये है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। अवेयरनेस, तो समझ आ गया है इनको, थर्ड पार्टी का चेहरा नजर आ गया है, समझ आ गया है कि, और अवेयर रह रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, अब समझ आ चुका है कि हम दोनों का रिश्ता ये खराब कर रही है थर्ड पार्टी, और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी जो मैं इनकी बातों में आ गया या आ गई, या मैं जो इधर को अट्रैक्ट हो गया, जो भी है ये ऐसा समझ रहे हैं। अब द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए। इनर वॉइस, तो इनकी ऊपर दिख रहा है ना, उनकी दिल से अंदर से आवाज आ रही है, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि बहुत केयरिंग नर्चरिंग नेचर आपका, प्यार, और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इनको ऐसा लग रहा है आप कितने ब्यूटीफुल हो, कितने अच्छे तो हो यार, कितनी अच्छी तो है, या कितना अच्छा तो है, क्यों मैं किसी और के तरफ अट्रैक्ट हुआ, या कुछ ऐसा ऐसा भी ये सोचते हुए मैं देख रही हूँ। अंदर से इनकी ना अंतरात्मा इनकी कह रही है कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, मतलब ऐसा देख रही हूँ मैं। आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बेसिकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं कोई वो एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, द मून का कार्ड क्यों है। ओके, कंडीशनिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा इनको लग रहा था ना, मुझे बांध लिया है, और जिस वजह से ये बहुत सैड थे कि बढ़ नहीं पा रहे थे ना आपकी तरफ, बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जैसे मानो इनके पैर में जंजीर सी बांध दी हो, इनको आने नहीं दे रही है आपके पास, बहुत प्लानिंग कर रही है या कर रहा है। तो अब ये ना उस थर्ड पार्टी को बिना बताए सब छोड़कर अब इनकी एनर्जीज ये है कि आपकी तरफ स्टेप लेने की, एक्शन लेने की, मैं ये देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। शोरो, ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं बढ़ नहीं पाया या बढ़ नहीं पाई इसकी तरफ, या मैंने स्टैंड नहीं लिया, तो उन चीजों को सोचकर बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, बुरा सा लग रहा है इनको, टेंशन सा हो रहा है कि मैं इसके लिए क्यों नहीं खड़ा हो पाया या हो पाई, क्यों मैंने स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैंने कुछ ऐसा किया क्यों नहीं, मतलब मुझे बोलना चाहिए था, इसके लिए खड़ा रहना चाहिए था, कमिटमेंट देना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी, कुछ ये सब थॉट्स चल रहे हैं इनके बैक ऑफ द माइंड, और आपके लिए अब खड़े होंगे ये, जो आप चाहते हो ना वैसे ये बनकर आपके लिए तरफ आने वाले हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गाइड कीजिए, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ट्रस्ट, तो अब पहले ये ना थर्ड पार्टी की सुनते थे, आपने भी देखा, और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट वो टूट गया इनके ऊपर से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की सुनना, थर्ड पार्टी के लिए सोचना और उनकी तरफ ही बढ़ना, तो आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट गया। पर अब मुझे दिख रहा है ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, दोबारा से वापस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं कोई वो एनर्जीज देख रही हूँ। अब ये थर्ड पार्टी की नहीं सुनना चाहते हैं, अभी समझ चुके हैं, इनकी जो आंखों में पट्टी थी ना, थर्ड पार्टी ने जो पट्टी बांधी थी अब वो खुल चुकी है,
और आपकी तरफ अब आपको ट्रस्ट देना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बहुत तेजी से, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहां पर है शेयरिंग बॉटम ऑफ डेक से, तो मुझे दिख रहा है कि यस, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं और अपनी सुनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। रियलाइज, यहां पर बेसिकली मुझे रियलाइज दिखता है। ओके, तो यस गाइस, थोड़े एंजल्स कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या आपको एडवाइस करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है। ओके, काफी कार्ड्स निकल गए हैं, देख लेते हैं। अबंडेंस, तो मुझे यहां पर दिख रहा है अबंडेंस आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं अबंडेंस आ रहा है, इट्स अप टू यू। देखो ये आपकी तरफ बढ़ के आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही हैं। अब आपकी तरफ आपकी मर्जी है कि आपको वो लेना है या नहीं, इनको माफ करना है या नहीं, आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा वेलकम करते हो या नहीं, वो आप पे है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपसे आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो इनको माफ नहीं करना चाहते अब, बट एंजल्स कह रहे हैं कि माफ कर दो। रिकवरी, कहीं ना कहीं आपकी दिल की भी रिकवरी होगी, आपकी रिकवरी होगी, इससे आपको इनको माफ कर देना चाहिए। तो ये कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ, एंजल की गाइडेंस ये है। ओके, तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।